आफ्तार साहब के साथ में हम लोग सभी कांग्रेस जन यहाँ पर आए हैं और जो गुड़गांव क्षेत्र की और खासकर जो है नगर निगम की जो समस्याएं उनको लेकर हमने यहाँ पर डॉक्टर बांगर साहब से जो है उनसे अपना मेमोरेंडम दिया है। पहला सवाल जो हमने जब उनसे टाइम मांगा था तब कहा था, और क्योंकि इसी पर ही हमारी पार्टी ने आने वाला जो इलेक्शन है, जो हमने इलेक्शन में जो गए थे वो हम इन्हीं मुद्दों पर गए थे और हमारे विपक्ष के लोगों ने हमसे कहा था कि हम पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि जीतने के बाद उन्होंने ये कहा कि मुझे हराने की कोशिश की गई। सरकार ने मुझे गंदगी, यहाँ पर पीने के पानी की समस्या, सड़कों पर पानी भर जाना, वो तमाम बातें कही। तो हमें लगा कि हमारी बात उनको समझ में आ गई है और हम उनसे भी उम्मीद करते हैं कि अब उनको यहाँ के लोगों ने चुना है। हम तो उन समस्याओं को उठा ही रहे थे। मेरी पार्टी के नेताओं ने इन समस्याओं को लेकर जब मैं चुनाव में आया तो इन्होंने मुझे जो मेरे ब्लूप्रिंट दिया उस पर मैं चुनाव में खड़ा हुआ था। और आज अगर वो मंत्री भी हैं अब तो केंद्र में, और वो यहाँ के सांसद भी हैं, हम चाहेंगे कि वो हमारा साथ दें कि जो गंदगी के मुद्दे थे, जो ज़मीनी मुद्दे थे, उनके अंदर हमारी मदद करें। और जिस तरह से डॉक्टर बांगर ने हमें ये भरोसा दिलाया है कि जो बातें हमने उनसे कहा थी कि वो किस लिए मिलना चाहते हैं, इसलिए, तो उन्होंने कहा, जिस दिन हमने फ़ोन किया था उसी दिन से उन्होंने काम शुरू कर दिया। और आज हमने मेमोरेंडम दिया उन्होंने, और हमें 8 दिन का हमने उनसे मौका मांगा है। तो उनका मानना यह है कि बहुत पॉजिटिव ऑफिसर है, कहते हैं कि 8 दिन में आप हमें स्वयं बताएंगे। समस्याएं क्या रखी हैं? देखिए, गंदगी सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पर दिखाई देती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर चाहे जो कूड़ा करकट किसी का भी होता है, 3 तरह का जो यहाँ पर जो बिल्डिंगें टूटती हैं वो कूड़ा, जो सड़कों में बिखरता है वो कूड़ा, और जिस तरह से जो सीवेज जो साफ नहीं होते हैं, उसकी वजह से जो आने वाला बरसात है उसमें पानी जमा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आपको आफ्ताब भाई ज़्यादा अच्छी तरह से बताएंगे। हुजूर, इसमें सफाई व्यवस्था और जिस तरीके से मिलीनियम सिटी गुड़गांव कहलाने के बाद बार बार शर्मसार होना पड़ता है। एनजीटी की फटकार लगती है, अखबारों में आपके माध्यम से होता है, और बहुत पुराने मुद्दे हैं, ये नई नहीं है, और उसकी तरफ संज्ञान ना लेना सरकार का विफलताओं का कारण। और जो गंदगी है उसके ना लेना, पीने के पानी की जो समस्या है वो सीवर की बात करी गई, और इसके तरीके से जो नगर निगम की अपनी जो जिम्मेदारी है उन जिम्मेदारियों को मतलब पूरा करना और लोगों को राहत देने की बात करनी। और इसी के संदर्भ में आज ये सारी कांग्रेस जन जो है गुड़गांव जिले के भी अन्य लोकसभा के मिलके आज राजगोपाल जी के साथ हम सारे मिलके आज इस चीज को उठाने आए, क्योंकि चुनाव में हमने जनता से वादा किया था जनता की बात को उठाने का, चाहे चुनाव में नतीजा कुछ भी रहा, लेकिन हमारी जिम्मेवारी है, हम इन चीज़ों को उठा रहे हैं। यहाँ भी उठाएंगे, आगे विधानसभा में भी उठाएंगे, और उचित पटल पे जहाँ भी इन चीज़ों को उठा के और उसका समाधान की होगी हम उसको उठाने का मानसून सीजन भी सर पर है, आपको लगता है कि गुड़गांव में इस बार लगातार नहीं, इसमें जो है मैं कह सकता हूँ पूरी तरीके से विफलता सरकार की रही है। जब भी मानसून आती है गुड़गांव पूरी दुनिया में जाना जाता है कि यहाँ गाड़ियाँ फंस गई हैं, यहाँ ट्रैफिक फंस गया, यहाँ रोड हो गए हैं, यहाँ फ्लाईओवर जो है वो डैमेज हो गए, वो टूट गए किसी चीज़ के। तो ये सारी विफलताएं और बार बार हो रही हैं, और उसके बाद भी संज्ञान नहीं लेना। इसीलिए हमने जो है आज अपनी जो है सभी साथियों के साथ मिलके इन सभी बातों को संज्ञान दिलाने के लिए, और इनको इस बात के लिए कि आपको इन चीजों का समाधान करना होगा। ऐसे अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई शहर की सफाई व्यवस्था, क्या आपको लगता है? मैं कहूँ अधिकारी कोई भी हो अपनी जिम्मेवारी निर्वाह करे, राज्य सरकार का काम है किससे काम लेना उनको। क्या इस मानसून में भी जो मिलेनियम सिटी है वो वेनिस सिटी बन जाएगा? नहीं, हमने तो यही कहा है कि वो ना बने, इसीलिए हमने उससे पहले इस बात का पत्र जो है मेमोरेंडम हमने और जी कुछ चीज़ें उठाई गई हैं और जिसमें अधिकारियों ने ये हमें आश्वासन दिया है कमिश्नर साहब ने कि हम 1 हफ्ते के अंदर, और हमने भी 1 हफ्ते का ही लिखा है कि हमें इतने होते जादू की छड़ी तो है नहीं कि आज हम कहीं सुबह मिल जाए। उन्होंने मान लिया है कि 1 हफ्ते में हमें वो जवाब देंगे और सफाई का जो बंदोबस्त है और आने वाली बरसात के अंदर जो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती रही हैं उसका शायद हमें निजात मिले। एक बहुत अच्छा मुद्दा हमारे
साथियों ने उठाया, वो मुद्दा था कि यहाँ पर हमारे चुनाव को लेकर, जो नगर निगम के चुनाव को लेकर 35 वार्ड थे, 35 वार्ड के अंदर जो है वो 6 रिजर्व वार्ड थे। अब जो वो 3 रह गए हैं, 36 बन गए वार्ड और वार्ड 36 बन गए हैं और 3 रह गए। रिजर्वेशन तो ये मुद्दा जो है आपने उठाया था, आप इस बात को है ना, और हाँ, और